पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और उनके परिवार का नॉमिनेशन बागपत समिट गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाई और परिवार की जमीन नीलाम हो गई, जिसे खरीदने के लिए लोगों ने खूब बोली लगाई। इस 13 बीघा जमीन का आधार मूल्य 39,06,000 रुपए रखा गया था। जमीन 1,48,16,000 रुपए से ज्यादा में नीलामी का यह पैसा केंद्रीय गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक विभाग के खाते में जमा होगा। यह उत्तर प्रदेश में जमीन का आखिरी टुकड़ा है जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पूर्वजों का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ से ई नीलामी की प्रक्रिया की जानकारी बागपत के प्रशासन को दे दी गई। 13 बीघे में से लगभग 4.5 बीघा भूमि को बागपत के पंकज कुमार ने खरीदी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की कोटाना गांव में उनके एक रिश्तेदार के नाम पर दर्ज शत्रु संपत्ति की नीलामी 5 सितंबर को ऑनलाइन हुई। कोटाना गांव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह न केवल पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का ननिहाल था, बल्कि उनके पिता के माता पिता का निवास भी था। कोटाना गांव में मौजूद यह जमीन शत्रु संपत्ति थी। नीलामी का पैसा केंद्र मंत्रालय के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक विभाग के खाते में जमा होगा और ये परवेज मुशर्रफ के परिवार की उत्तर प्रदेश में आखिरी जमीन थी। बड़ौद के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अमर वर्मा ने कहा कि जमीन सीधे तौर पर मुशर्रफ की नहीं है। वर्मा ने कहा कि उनके पिता सैयद मुशर्रफुद्दीन और मां जरीन बेगम दिल्ली जाने से पहले कोटाना में रहे, जहां मुशर्रफ का जन्म हुआ था। दिल्ली में उनका परिवार दरियागंज की नहर वाली हवेली गोलचा सिनेमा के पास रहता था। अमर वर्मा ने बताया, मुशर्रफ के पिता का कोटाना में एक घर था जिसे बाद में स्थानीय लोगों ने अपने कब्जे में लिया। उनके चाचा हुमायूं जो कोटाना में रहे, उन्होंने बाद में अपनी जमीन स्थानीय लोगों को बेच दी और देश छोड़ दिया, लेकिन इस जमीन को भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। शत्रु संपत्ति को भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया। ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक ग्राम प्रधान मुदीन खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले 10 सालों से इसे स्थानीय लोगों को 3-3 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था। खान ने कहा कि ग्रामीण इस जमीन पर गेंदा, गेहूं और धान की खेती करते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन पिछले साल उन्होंने इसे पट्टे पर नहीं दिया। हमें इसका कारण नहीं पता था। 15 दिन पहले हमने कुछ अधिकारियों को जमीन की बिक्री की घोषणा करते हुए पोस्टर लगाते देखा था। मुदीन खान ने कहा कि गांव के लोगों को पहले ये नहीं पता था कि जमीन मुशर्रफ के परिवार की है। गांव के केवल कुछ बूढ़े हैं, कभी कभी इसके बारे में बात करते थे। ग्रामीणों का दावा है कि ये बस्ती कम से कम 200 साल पुरानी है। बरादरी दरवाजा पैगंबर लखी बंजारा द्वारा बनवाए गए 12 दरवाजों की लोक कथाओं से लेकर एक पुराने कुएं तक, जिसका उपयोग विभाजन के दौरान लोगों द्वारा किया जाता था, जब एक बड़े समूह में लोग पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे। वहीं स्थानीय लोग कहते हैं कि बहुत से लोग चले गए, उनकी जमीनें अभी भी यहाँ हैं। कुछ इमारतें समय के साथ नष्ट हो गईं और कुछ जिनका कोई खरीदार नहीं था, उन्हें सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इस बात की पुष्टि करने के लिए बहुत से लोग नहीं बचे हैं कि मुशर्रफ यहाँ रुके थे या कभी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि गांव में किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान में बड़ा नाम कमाया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।